नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आत्मकथा के बारे में अध्ययन करेंगे। आत्मकथा जो कि अधिकतर आए दिन सभी परीक्षाओं में आत्मकथा से प्रश्न पूछे जाते रहते हैं और जो भी परीक्षा होती है उसमें आत्मकथा से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे निश्चित रूप से मान के चलिए इस वीडियो से होगा। तो चाहे टीजीटी हो, नेट, जेआरएफ जो भी हो, सभी में इस वीडियो से प्रश्न आपको आत्मकथा के मिलेंगे। आइए जानते हैं पहले आत्मकथा कहते किसे हैं। तो आत्मकथा या अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में आत्मकथा का पर्याय माना गया है। यहाँ बायोग्राफी में बायोस और ग्राफिया शब्दों का प्रयोग है जिनका अर्थ क्रमशः जीवन और लिखना है। जब कोई व्यक्ति साहित्यिक एवं कलात्मक ढंग से अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। इसी को अगर वियोगी हार के अनुसार जाने तो आत्मकथा जीवन की कुछ घटनाओं और अनुभूतियों की एक अभिव्यंजना है। और इसी को आत्मकथा को अगर हम हरिवंश राय बच्चन के अनुसार जाने तो जीवन की एक तस्वीर है आत्मकथा। और मैनेजर पांडे के अनुसार जाने तो पूरा सच बोलना आत्मकथा या जीवनी लेखक की नैतिक ही नहीं सौंदर्य बोध की भी शर्त है। अब हम जानते हैं कि पहली आत्मकथा कौन सी है। तो देखें, बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक जो 1641 ईस्वी में ब्रज भाषा में लिखी गई को हिंदी की प्रथम आत्मकथा माना जाता है। हालांकि 1910 ईस्वी में सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा मुझमें देव जीवन का विकास खड़ी बोली हिंदी भाषा में रचित ये पहली आत्मकथा है। अब हम बात करेंगे 1950 से पहले की प्रमुख आत्मकथाएं। तो आइए बिना विलंब के शुरू करते हैं। देखिए, सत्यानंद अग्निहोत्री एक तरफ लेखक हैं, एक तरफ आत्मकथा है। तो सत्यानंद अग्निहोत्री इन्होंने लिखा मुझमें देव जीवन का विकास, ये 1910 में। और फिर इसके बाद है स्वामी दयानंद जीवन चरित्र, ये 1917 ईस्वी में लिखा गया। रामविलास शुक्ल जी हैं, रामविलास शुक्ल जी ने लिखा मैं क्रांतिकारी कैसे बना, ये 1933 ईस्वी में। और फिर उसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, ये वास्तव में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेरी आत्म कहानी 1941 ईस्वी। जहाँ नीले से जो निशान लगे हैं मैं पहले से लगा चुका हूँ, इसे मान के चलिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी तो है ही। बाबू गुलाब राय मेरी असफलताएं 1941 ईस्वी। राहुल सांकृत्यायन मेरी जीवन यात्रा 1946 ईस्वी। अब आगे देखते हैं। अगला है हरिभाऊ उपाध्याय साधना के पथ पर 1946 ईस्वी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आत्मकथा 1947। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो आत्मकथा लिखा, इन्होंने आत्मकथा के नाम से ही लिखा। और फिर वियोगी हरि जी ने लिखा मेरा जीवन प्रवाह, ये 1948 ईस्वी में लिखा इन्होंने। और फिर देखें, सन 1950 के बाद हिंदी की प्रमुख आत्मकथा, तो इस पर भी गौर करें। देखें, ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है। देखिए, लेखक हैं यशपाल जी, और इन्होंने जो आत्मकथा लिखा 3 भाग में लिखा। भाग 1, 2, 3, और तीनों का नाम सिंहावलोकन है।
पहला भाग लिखा इन्होंने 1951 में, दूसरा भाग 1952 में और तीसरा भाग 1955 में। अब फिर सत्यदेव परिव्राजक हैं, इन्होंने लिखा स्वतंत्रता की खोज 1951 ईस्वी में। और फिर शांत प्रिय द्विवेदी जी हैं परिव्राजक की प्रजा, ये 1952 ईस्वी में लिखा। देवेंद्र सत्यार्थी जी हैं, इन्होंने जो लिखा यानी भाग 1 इन्होंने लिखा चांद सूरज के विवरण 1952 ईस्वी। भाग 2 लिखा इन्होंने नील यक्षिणी 1985 ईस्वी। और फिर देखें, अब इसमें अगला जो है ये है गंगा प्रसाद उपाध्याय। गंगा प्रसाद उपाध्याय लिखते हैं जीवन चक्र 1954 ईस्वी में, ये उनकी आत्मकथा है। और फिर अगले हैं चतुर्सेन शास्त्री। चतुर्सेन शास्त्री जी का जो है इनका भाग 1 है यादों की परछाइयाँ 1956 ईस्वी। और दूसरा भाग है मेरी आत्म कहानी 1963 ईस्वी। और फिर सेठ गोविंद दास जी हैं, इनका है आत्मनिरीक्षण, ये भाग 3 1958 ईस्वी में लिखते हैं। और फिर अगले हैं देवराज उपाध्याय। भाग 1 लिखते हैं बचपन के 2 दिन, ये 1958 ईस्वी। और भाग 2 है एवन के द्वार पर, ये 1970 ईस्वी में। और फिर अगले हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी मेरी आत्म कहानी, ये 1958 ईस्वी में। और फिर हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र जी, ये लिखते हैं अपनी खबर 1960 ईस्वी में। और फिर इनके बाद संतराम बीए हैं। संतराम बीए ये लिखते हैं मेरे जीवन के अनुभव 1963 ईस्वी में। और भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र हैं, ये लिखते हैं जीवन के 4 अध्याय 1966 ईस्वी में। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र जी का उपनाम जो है माधव है। और फिर हरवंश राय बच्चन जी हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये इनके 4 भाग, आत्मकथा के 4 भाग प्रकाशित होते हैं, जो कि आए दिन परीक्षा में पूछे ही जाते रहते हैं। तो जान लें, भाग 1 है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये 1969 ईस्वी में। और फिर भाग 2 है नीड़ का निर्माण फिर, ये 1970 में है। और तीसरा है बसेरे से दूर 1978 ईस्वी में। और भाग 4 है 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। और इसके बाद है वृंदावन लाल वर्मा, अपनी कहानी, ये 1970 ईस्वी। और फिर राम अवतार अरुण है, राम अवतार अरुण, ये अरुणायन 1974 ईस्वी। वैसे ये बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है। कृष्णचंद्र, लेकिन फिर भी याद रखना, कृष्णचंद्र आधे सफ़र की पूरी कहानी 1979। और फिर बलराज साहनी है, देखें बलराज साहनी का है मेरी फिल्मी आत्मकथा 1974 ईस्वी। और फिर रामविलास शर्मा जी हैं घर, ये लिखते हैं घर की बात, यह आत्मकथा है सन 1983 ईस्वी में। और फिर शिव पूजन सहाय जी लिखते हैं मेरा जीवन 1985 ईस्वी में। और फिर इन्हीं के बाद हैं हंसराज राहबर, ये खंड 3 खंडों में लिखते हैं मेरे 7 जन्म 1986 ईस्वी में। और फिर रामदास मिश्र जी हैं,
ये लिखते हैं, यानी सहचर है समय 1991। और यही नहीं, कभी कभी इसे समय है सहचर करके पूछ लिया जाता है, तो वहाँ आप परेशान ना हो। तो इस तरह से देखें, इनका दूसरा जो है फुर्सत के दिन, ये सहचर है समय, ये तो 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और दूसरा जो रामदास मिश्र जी का है फुर्सत के दिन, ये सन 2000 में। और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का है तप्ती पगडंडियों पर पद यात्रा, जो कि 1989 ईस्वी में है। और फिर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का हुआ तप्ती पगडंडियों पर पद यात्रा। इनके बाद आते हैं फाड़ेश्वर नाथ रेणु आत्म परिचय, इनका 1988 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अमृतलाल नागर जी का है टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र हैं, देखिए अर्ध कथा है 1988 ईस्वी। तो कभी कभी जो है भूलवश अर्ध कथानक को लोग अर्ध कथा जान लेते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अर्थ कथानक जो है बनारसी दास जैन का है, और उसमें ये जो कि 1641 ईस्वी में प्रकाशित हुई। डॉक्टर नगेंद्र का अर्थ कथा है जो 1988 ईस्वी। देखिए वो 1641 अर्ध कथानक है बनारसी दास जैन, और यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र जी का है अर्ध कथा जो 1988 ईस्वी है। भूल ना होने पाए, बहुत इसमें कन्फ्यूजन लोगों को होता है। चलिए यशपाल जैन का देखते हैं, मेरी जीवन धारा 1987 है। रामविलास शर्मा का है अपनी धरती अपने लोग 1996। रविंद्र कालिया का है गालिब छोटी शराब 2000 में। कमलेश्वर जी का है जो भाग 1 का है जो मैंने जिया 1992 ईस्वी। और भाग 2 जो है यादों का चिराग 1997 ईस्वी। और भाग 3 है जलती हुई नदी 1999 ईस्वी। और अब भगवती चरण वर्मा जी का है कहीं न जाए का कहिए, ये 2001 में है। और यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है यहीं पर, यानी केशव कहीं न जाए का कहिए, अगर ये करके पूछ लिया जाए तो पंडित गोस्वामी तुलसीदास जी का की पंक्तियाँ हो जाएंगी, पंक्ति हो जाएगी केशव कहीं न जाए का कहिए, तब पंडित गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति हो जाएगी। और अगर कहीं न जाए का कहिए तो भगवती चरण वर्मा जी के आत्मकथा होगी। और राजेंद्र यादव का है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ये 2001 ईस्वी में। और यहीं पर यानी आपको एक बात और बता दें, राजेंद्र यादव जी के ही सौजन्य से देहरी भई विदेश, जो कि 2005 में प्रकाशित हुई, जिसमें 20 लेखिकाओं के आत्मकथ्य का संपादन किया है उन्होंने, जिसमें बलवंत कौर और अर्चना वर्मा का भी सहयोग रहा है। अब आगे देखते हैं, अखिलेश हैं, अखिलेश जी के द्वारा लिखित आत्मकथा है और वह जो यथार्थ था 2001 ईस्वी। विश्व साहिनी का है आज के अतीत 2003 ईस्वी। अशोक वाजपेयी जी का है पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज। स्वदेश दीपक जी का है मैंने मांडू नहीं देखा 2003। और रविंद्रनाथ त्यागी जी का है बसंत से पतझड़ तक। और अब कुछ बहुत कम ही लोग बचे हैं, देखिए जो हैं, देखिए इसमें है जानकी। अब ये विष्णु प्रभाकर जी हैं, विष्णु प्रभाकर जी देखें, विष्णु प्रभाकर जी का है, जिन्होंने 3 भाग में आत्मकथा को लिखा। पंखहीन,
फिर भाग 2 मुक्त गगन में, सब 2004 में है। और भाग 3 लिखा पंछी उड़ गया। तो अब इसको इस तरह से याद कर सकते हैं विष्णु प्रभाकर जी के यानी आत्मकथा को। पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया, और सभी 2004 में है। अब इसके लिए तो आप इसे चाहेंगे तो कतई भूलेंगे ही नहीं, और आप हमेशा हमेशा के लिए इसे याद कर सकते हैं। तो पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया। और कन्हैयालाल नंदन जी हैं, कन्हैयालाल नंदन जी भी ने 2 भाग में आत्मकथा लिखा। पहला भाग है एक अंतहीन तलाश, जो कि 2007 में लिखे, और दूसरा भी 2007 में ही इन्होंने लिखा, वो है कहाँ कहाँ से गुजरा। और फिर इसके बाद हैं डॉक्टर देवेश ठाकुर, यूं ही जिया, 2007 में। देखें ये प्रकाशन वर्ष है। और फिर इसके बाद हैं कृष्ण बलदेव वैद, ये सम आ हर रंग में। तो इस तरह से ये रहा। और फिर इसके बाद हैं नंद चतुर्वेदी जी, नंद चतुर्वेदी जी अतीत राग, ये जो है। और फिर जाबिर हुसैन है, जाबिर हुसैन रेत पर खेमा। और फिर सुमित्रानंदन पंत जी हैं 60 वर्ष एक रेखांकन, ये 1960 है, जो कि यहाँ दिया नहीं गया है, इसे आप जानते रहें। और फिर अगले हैं मिथिलेश्वर, मिथिलेश्वर जी हैं, और कहाँ तक कहें युगों की बात, 2011। और फिर स्वयं प्रकाश हैं धूम में नंगे पाँव, 2019। और अब इसी के बाद हम जो लेते हैं वो महिला आत्मकथाकार को ले लेते हैं, देखें तुरंत। और फिर इसके बाद देखें जानकी देवी बजाज हैं, ये लेखिका हैं, और सबसे पहले महिला आत्मकथा लेखिका जो है यानी जानकी देवी बजाज ही हैं। इन्होंने लिखा मेरा जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा, ये 1956 में लिखा इन्होंने आत्मकथा। और जबकि मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी भी लिख चुके हैं 1946 में। तो दोनों नाम सेम है, आपको याद रखने की ज़रूरत है। प्रतिभा अग्रवाल, देखिए भाग 1 दस्तक जिंदगी के, ये 1990 ईस्वी। भाग 2 मोड़ जिंदगी का, ये 1996 ईस्वी। कुसुम अंसल जी हैं जो कहा नहीं गया, 1996 ईस्वी। कृष्णा अग्निहोत्री लगता नहीं है दिल मेरा, 1997 ईस्वी में। पद्मा सचदेवा बूंद बावड़ी, 1999 ईस्वी। शीला झुनझुनवाला ये कुछ कही कुछ अनकही, 2000 ईस्वी। और फिर इसी के बाद है मैत्रेयी पुष्पा, इन्होंने पहला भाग लिखा कस्तूरी कुंडल बसे, 2002 में। और भाग 2 लिखा गुड़िया भीतर गुड़िया, 2008, जो कि अभी हाल ही में हुए 23 जनवरी 2022 को यूपी टेट की परीक्षा में ये पूछा गया था कि गुड़िया भीतर गुड़िया। तो ये मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है, भाग 2 है, और ये 2008 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। रमणिका ठाकुर गुप्ता हैं, देखें ये हादसे 2005 और आप हुदरी 2016, जो कि नेट के पाठ्यक्रम में भी रखे जा चुके हैं। और फिर इसके बाद मन्नू भंडारी जी हैं, मन्नू भंडारी जी का है एक कहानी यह भी, तो इसे भी ये 2007 में प्रकाशित हुआ। प्रभा खेतान का है अन्या से अनन्या तक, ये 2007 में। चंद्र किरण सोन रेक्सा जो है इन्होंने लिखा पिंजरे की मैना, 2008 में। अनीता राकेश जो कि मोहन राकेश की पत्नी है, 17 और 17, ये जो है इनकी आत्मकथा है। चंद्रकांता लेखिका हैं, आत्मकथा लेखिका भी हैं। हाशिए की इबारतें, 2009। ममता कालिया ये कितने शहरों में कितनी बार, 2011। निर्मला जैन का है
जमाने में हम 2015। अब इसी के साथ साथ आइए देख लेते हैं हिंदी में दलित आत्मकथाएं, इसे भी देख लें और देखें हिंदी में जो दलित आत्मकथा लेखक हैं उसे जान लें। मोहनदास नेमिष-राय जो है इनकी पहली आत्मकथा है, यानी ये हिंदी में दलित आत्मकथा में पहला है। देखें अपने अपने पिंजरे 1995, ये 2 भाग में है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, जूठन 1997 ईस्वी। और फिर इसे इनके बाद हैं कौशल्या वैसंत्री, ये जो है इनका है दोहरा अवसाप 1999 में। माता प्रसाद हैं झोपड़ी से राजभवन 2002 ईस्वी। और सूरजपाल सिंह चौहान हैं तिरस्कृत 2002 ईस्वी। और संतृप्त ये जो है 2002 ईस्वी। और अब इसके बाद देख लेते हैं जो कुछ और बचे हैं उनको भी देख लेते हैं। बस वीडियो लगभग समाप्ति की ओर है। देखें श्योर सिंह बेचैन, बेवक्त गुजर गया माली, ये 2006 ईस्वी। मेरा बचपन मेरे कंधों पर 2009 ईस्वी। रमा शंकर आर्य, इन्होंने लिखा घुटन 2005 ईस्वी में। और तुलसीराम मुर्दहिया, तुलसीराम के जो रचना है आत्मकथा है मुर्दहिया 2010 प्रथम भाग। मणकणिका 2013 दूसरा भाग। रूप नारायण सोनकर हैं नागफनी 2007 प्रथम भाग। और फिर मेरे जीवन की बाइबिल 2007। डॉक्टर धर्मवीर मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 ईस्वी। सुशीला टाक भौरे हैं शिकंजे का दर्द 2011 ईस्वी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। जय हिंद, जय भारत।